हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पादप भ्रौणिकी तथा आर्थिक वानस्पतिक विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने आर्थिक वनस्पति विज्ञान में गेहूं के बारे में कुछ अध्ययन किया। इसी क्रम को जारी रखते हुए हम आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर आ रहे पादप धान या चावल के बारे में आज आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, धान या चावल का बॉटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। इसका देसी नाम है धान या चावल और ये पोएसी कुल का एक मेंबर है। मित्रों, चावल भारतवर्ष एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों का एक प्रमुख भोजन है। यह एशियाई देशों में पूर्व ऐतिहासिक काल से ही उगाया जाता रहा है, अतः इसकी उत्पत्ति के विषय में निश्चित रूप से कुछ कह पाना संभव नहीं है। इसका सबसे पहला संदर्भ प्राचीन चीनी साहित्य में मिलता है, जिसकी रचना लगभग 2800 बीसी या ईसा से 2800 वर्ष पूर्व में की गई थी। भारतवर्ष में कार्बोनाइज्ड पैडी ग्रेन्स या कार्बनीकृत धान के अन्न कण हस्तिनापुर यानी मेरठ उत्तर प्रदेश की खुदाई में प्राप्त हुए, जो लगभग 1000 से 750 बिफोर क्राइस्ट पुराने हैं। इससे पूर्व ऋग्वेद, जिसकी रचना 1500 बीसी में हुई थी, में धान का वर्णन है। 300 बीसी में सिकंदर द्वारा भारतवर्ष पर आक्रमण करने के पश्चात यह फसल ग्रीस में इंट्रोड्यूस हुई। वहाँ पहली बार सिकंदर द ग्रेट के यहाँ आक्रमण के पश्चात जब वो लौटे, उनकी फौजें जब यहाँ से लौटी, तो उन्होंने अपने साथ में वो चावल के बीज लेकर गए और इस प्रकार से ये वहाँ पर पहली बार इंट्रोड्यूस हुई। ग्रीक साहित्य में इसे भारतवर्ष की देशज या इंडिजिनस फसल बताया गया है। धान की खेती लगभग सभी एशियाई देशों में की जाती है। इनमें बर्मा, भारत, चीन, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया व ताइवान प्रमुख हैं। विश्व के कुल धान उत्पादन का लगभग 85% भाग चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान व पाकिस्तान से प्राप्त होता है। यद्यपि अमेरिका में विश्व उत्पादन का केवल 1% धान होता है, फिर भी यह देश चावल का निर्यात करता है। वर्ष 1991-92 में भारतवर्ष में धान की खेती लगभग 421 लाख हेक्टेयर भूमि पर की गई थी। ये एक रेफरेंस है और जिससे लगभग 731 लाख टन धान की फसल प्राप्त हुई। आंध्र प्रदेश, आसाम, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा व महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल एरियाज में इसकी खेती मुख्य रूप से की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब व हरियाणा के अनेक क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। अब इसके वानस्पतिक लक्षणों या बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें। धान एक वार्षिक शाकीय पौधा है। इसके संघीय स्तंभ, जिसे हम बॉटेनिकली कल्म कहते हैं, की ऊंचाई 50 से 150 सेंटीमीटर होती है। आधारीय भाग में इंटरनोड्स छोटे होते हैं, परंतु ऊपर की ओर वे बड़े तथा खोखले होते हैं। आधारीय पर्व संधियों से नीचे की ओर फाइब्रस रूट्स तथा ऊपर की ओर टिलर्स में विकसित होते हैं। प्रत्येक पर्व संधि पर एक पत्ती पाई जाती है। पत्ती का लीफ बेस या पर्णाच्छद पर्व को घेरे रहता है। पर्णफलक व पर्णाच्छद के जंक्शन पॉइंट पर एक झिल्लीवृत्त रंगहीन लिग्यूल उपस्थित होता है। पुष्प टर्मिनल पेनिकल प्रकार के पुष्पक्रम का होता है। प्रत्येक स्पाइकलेट अलग अलग व्यवस्थित होती है। इसके पुष्पों में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं तथा इस आधार पर इसे अन्य धान्य फसलों से विभेदित किया जा सकता है। इसके अन्न कण कैरियोप्सिस कहलाते हैं, जैसे गेहूं में भी ये कैरियोप्सिस कहलाते हैं, जो सुनहरे अथवा भूरे रंग के छिलके या हस्क से ढके हुए या आच्छादित होते हैं। छिलका युक्त धान चावल या पैडी कहलाता है। वह छिलका उतारने के पश्चात अन्नकण सफेद व अथवा हल्के पीले रंग के होते हैं, जिसे हम चावल कहते हैं।
धान में छिलका अथवा भूसी की मात्रा लगभग 2% तक होती है। अब इसके खेती के कंडीशंस के बारे में बात करें, यानी क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में। धान उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल क्षेत्रों की फसल है। इसके लिए गर्म जलवायु व अच्छी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी उच्च भूमिक किस्मों यानी अपलैंड वैरायटीज के लिए 60 से 120 सेंटीमीटर तथा निम्न क्षेत्रीय किस्मों यानी लो लाइंग वैरायटीज के लिए 180 से 240 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी कायिक वृद्धि के लिए या वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए लगभग 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम उपयुक्त होता है। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु में विविधता होने के कारण इसकी खेती अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न समय पर की जाती है। भारत में धान की फसल को उसकी कटाई के समय या हार्वेस्ट टाइम के आधार पर 3 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला है शीतकालीन चावल या विंटर राइस। यह सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय की जाती है। नवंबर दिसंबर में फसल पककर तैयार हो जाती है। इस फसल का जीवन चक्र 140 से 160 दिन में पूरा होता है। इसकी खेती मुख्यतः लोलैंड्स में की जाती है। दूसरा है ऑटम राइस या शरदकालीन चावल। इसकी बुआई मई तथा जून में की जाती है व सितंबर अक्टूबर में यह पककर तैयार हो जाती है। इस प्रकार इसका जीवन चक्र 90 से 110 दिन में पूरा हो जाता है। इसकी खेती मुख्यतः अपलैंड क्षेत्रों में की जाती है। तीसरा है वसंतकालिक चावल या स्प्रिंग राइस। यह चावल दिसंबर जनवरी में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में तैयार हो जाता है। अब हम विधियां जो चावल के लिए प्रयोग में आती हैं उनकी बात करते हैं। धान की खेती के लिए 2 प्रकार की विधि काम में ली जाती है। पहला है ड्राई पैडी कल्टीवेशन या शुष्क धान की खेती। इसमें धान अन्य फसलों के समान शुष्क भूमि पर उगाया जाता है। दूसरा है धान की आर्द्र खेती या वेट पैडी कल्टीवेशन। यह विधि ऐसे क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है जहां पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है। भारतवर्ष में धान की लगभग 90% खेती इसी विधि से यानी वेट पैडी कल्टीवेशन प्रैक्टिस से की जाती है। धान की आर्द्र खेती के लिए खेत को बुआई से लगभग 1 माह पूर्व पानी से भली भांति सींचकर उसमें कई बार हल चलाया जाता है और उसके पश्चात मिट्टी समतल कर ली जाती है। छोटी छोटी क्यारियों में धान की पौध उगाई जाती है और जब सीडलिंग 18 से 30 सेंटीमीटर के हो जाते हैं उन्हें जड़ सहित उखाड़कर पौध के रूप में खेत में पंक्तियों में रोप दिया जाता है। एक स्थान पर 3 से ज्यादा नवोद्भिद पौधे रोपे जाते हैं या सीडलिंग लगाए जाते हैं। 2 नवोद्भिद पौधों समूहों के बीच की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर व 2 पंक्तियों की दूरी 7 से 15 सेंटीमीटर होती है। धान की खेती की यह विधि जैपनीज मेथड या जापानी विधि भी कहलाती है। अन्य विधियों की तुलना में इस विधि से 3 से 4 गुना अधिक पैदावार ली जा सकती है। धान की हाई यील्डिंग वैरायटीज या उच्च पैदावार किस्मों के लिए पर्याप्त उर्वरक की आवश्यकता होती है। लगभग 100 से 110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हरी खाद या ग्रीन मैन्योर खेत में बुआई से लगभग 1 से 2 माह पूर्व मिलाई जाती है। बुआई के पश्चात 100 से 110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सुपर फॉस्फेट व लगभग 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अमोनियम सल्फेट की आवश्यकता होती है। कलम के भूरा या पीला हो जाने पर धान कटाई के लिए तैयार माना जाता है। देर से कटाई करने पर अन्न कण खेत में ही गिर जाते हैं जिससे पैदावार में हानि होती है, इसलिए समय पर कटाई करना आवश्यक होता है। भारतवर्ष में यह कटाई मुख्यतः हाथ से की जाती है। कटे हुए धान को 2 से 3 दिन खेत में सुखाने के पश्चात इसको थ्रेशिंग के लिए गोडाउन्स में लिया जाता है, खलिहान में लिया जाता है। थ्रेशिंग सामान्य तौर से पशुओं द्वारा या कलम को जमीन पर पटक पटक कर किया जाता है। धान की प्रमुख किस्मों के बारे में हम बात करें तो भारतवर्ष में चावल की उच्च पैदावार किस्मों को विकसित करने का कार्य
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, यानी कटक में स्थित जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर इसकी अच्छी डेवलप्ड वैरायटीज तैयार की जाती हैं। ओराइजा सटाइवा या चावल की अनेक किस्में हैं जो आकारीय व शारीरिक क्रियात्मक लक्षणों में एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। चावल की कुछ उच्च पैदावार किस्में इस प्रकार से हैं। पहला है बाला या CR 42 38 173। यह एक छोटी ऊंचाई की उच्च पैदावार किस्म है जो ऊपरी हाईलैंड्स में उगाई जाती है। दूसरा है जमुना या BC 6/48 6/48। यह भी कम ऊंचाई वाली उच्च पैदावार किस्म है। यह लगभग 112 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तीसरा है कृष्णा या CR 16। यह भी कम ऊंचाई की किस्म है। इससे अनेक टिलर्स विकसित होते हैं। इससे प्राप्त चावल में लाइसीन की मात्रा तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है। चौथी वैरायटी है साबरमती या BC 5/55। यह भी कम ऊंचाई की चावल की किस्म है जो लगभग 118 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इससे बढ़िया किस्म का बासमती चावल प्राप्त होता है। पांचवी वैरायटी है जया या IET 723। यह मध्यम किस्म का चावल है परंतु पैदावार की दृष्टि से उपयोगी है। इसके परिपक्व होने में लगभग 130 दिन का समय लगता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाने वाली कुछ उच्च पैदावार किस्में जो अलग अलग राज्यों में प्रीफर की जाती है वो इस प्रकार से है। पहले हम राजस्थान का लेते हैं। राजस्थान में N22, साथी 34, 86, सागरा, लोकल बासमती और कोलाम्बा ये वैरायटीज हैं। उत्तर प्रदेश में सेकेट 4 और सरजू 50। आंध्र प्रदेश में GEB 24, SLO 13, MTU 17, CO 29, BCP 4, HR 35 और RDR 17। इसी प्रकार केरल में PTB 26, PTB 31, MO1, MO2 और MO3। उड़ीसा में J6, PTB 10, T813, BAM 9, AD 27, T812। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर लालू 14, क्रॉस 116, साफरी 17, R15 और चिन्नूर। पश्चिम बंगाल में जो किस्में उगाई जाती हैं वो है डुलार, NC 1626, CB 11, रूपसोनी, कलिम्पोंग आई। तमिलनाडु में ADT 20, ADT 27, CO 19, CO 25, GEB 24 तथा ASD 11। ये अलग अलग राज्यों में उगाई जाने वाली चावल की अलग अलग किस्में हैं। अब उपयोग जिसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी इसको हम डिस्कस करते हैं। थ्रेशिंग के पश्चात धान को मशीन में डालकर इसके छिलके को दूर कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त चावल उबाल कर खाया जाता है। इसमें लगभग 90% कार्बोहाइड्रेट, 8 से 10% प्रोटीन, 1% वसा और 1% खनिज पदार्थ होते हैं। अनेक एशियाई देशों में धान का छिलका अलग करने से पूर्व उसे गर्म पानी में लगभग 24 घंटे तक भिगोया जाता है और फिर वायुमंडलीय दाब पर लगभग 30 मिनट तक भाप में पकाया जाता है। इस प्रकार से थायमीन व अन्य जल में घुलनशील पोषक पदार्थ अन्न कण से निकल आते हैं तथा फिर उनका छिलका उतार लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त चावल सेला या उसना चावल या सेला राइस कहलाता है। इस विधि से धान से चावल प्राप्त करने से कण टूटते नहीं हैं, अतः उनका कॉमर्शियल वैल्यू कम नहीं होती है। धान का उपयोग स्टार्च, अल्कोहल, कपड़ा, प्रसाधन सामग्री उद्योगों में भी किया जाता है। धान की भूसी से प्राप्त वसीय तेल जिसे हम ब्रान ऑयल कहते हैं खाना बनाने के काम आता है। धान की भूसी या पैडी हस्क जलाने के अतिरिक्त कागज व गत्ते के निर्माण में प्रमुख रूप से की जाती है। तो मित्रों, आज हमने धान या चावल के
उपयोग के बारे में और उसके कल्टीवेशन के बारे में, उसकी वैरायटीज़ के बारे में विस्तार से पढ़ा। कल इसी क्रम को दूसरी फसल के साथ में जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।